गरियाबंद में जिले के मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत नवीन तहसील अमरीपदर क्षेत्र के ग्राम धुरवागुड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आवागमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं एनएसयूआई के छात्र संगठन ने फूलमालाओं से उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धुरवागुड़ी बस स्टैंड में उनका काफिला कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर के निज निवास तक पहुँचा, जहाँ उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। ठाकुर निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष रखा और पत्रकारों के सवाल का विस्तार से जवाब दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां, विकास, जनहित से जुड़े विषयों तथा संगठन की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। कहीं भी नहीं है अपराध, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज़्यादा शामिल है। आज देखेंगे पूरे मीडिया कवरेज देखेंगे आप। बीएसपी का लोहा चोरी में भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है। अफीम की खेती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है। हर अपराध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है। अपराध। दूसरा, किसान परेशान, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, युवा सड़कों पर, लाइन ऑर्डर फेल, और जैन जी अभी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गए। डबल इंजन यहाँ छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के खिलाफ हो गए। मतलब पूरे देश से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय पूरी तरह से युवाओं के निशाने पर है। छात्र और युवा इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। जंतर मंतर ही नहीं, जंतर मंतर से लेकर राजधानी रायपुर से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर तक पूरा छात्र और युवा इस सरकार के खिलाफ है। नंबर एक। नंबर दो, अभी हम लोगों ने कल से बिजली आंदोलन शुरू किए हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने कंटिन्यू, 1 अगस्त से लेकर सितंबर तक। नंबर 1, बढ़ी हुई बिजली दर वापस लो, जो इस सरकार ने 5 बार बिजली का रेट बढ़ाया। नंबर 2, कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाकर मेहतारी बंधन ये पैसा वसूल रही है। नंबर 3, 400 यूनिट तक बिजली बिल ऑफ होना चाहिए। ये 3 मुद्दों को लेकर हमारे कार्यकर्ता अभी घर घर जाएंगे, हितग्राही और उपभोक्ताओं से मिलेंगे, फॉर्म भराएंगे। फिर 2 महीने के बाद ब्लॉक ऑफिस बिजली विभाग का घेराव, जिला ऑफिस बिजली विभाग का घेराव और सीएम हाउस का घेराव हम प्रदेश स्तर पर करेंगे। इस तरह बिजली का आंदोलन अभी चल रहा है। तो इस सर, भाजपा का आरोप है कि संसद में वर्तमान जो मानसून सत्र चल रहा है वहाँ पेपर लीक के खिलाफ आ रहे बिल पर कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। सर, आप क्या कहेंगे? कौन चर्चा से भाग रहा है? भाग तो वो लोग रहे हैं जो इस देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं के डर से संसद के पीछे दरवाजे से भाग रहे। अमित शाह गृह मंत्री संसद के अंदर सवाल पूछ रहे कि युवाओं पे लाठी चार्ज किसने कराया, गोलियां AK-47 किसने चलवाई, किसके ऑर्डर पर चला, पैलेट गन किसके ऑर्डर पर चला, महिलाओं और छात्रों पर, खासकर छात्राओं पर किस तरह बर्बरता हुई, लाठी मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफ कर रहा हूं युवाओं को, देश को माफ कर रहा हूं। आप कौन होते हैं माफ करने वाले? बर्बरता आपने की, लाठियां आपने मारी, गोलियां आपने चलाई, पैलेट गन आपने चलाई, बल्कि देश के युवाओं से और जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। सर, ऐसा कौन सा मुद्दा है सर जिसको लेकर आप काफ़ी व्यथित या दुखित होते हैं सर, और अपने सरकार आने पर उस पर काम करेंगे? देखिए, मुद्दे युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। इस सरकार ने 10,463 स्कूल बंद कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, किसान आज भी खाद से लेकर बीज से लेकर आज भी दर दर भटकने को मजबूर है, जो इस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रीढ़ है किसान। तीसरा, आम जनता। तीसरा, जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को ये सरकार बेच रही है, जिसको बचाना जरूरी है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ाई लड़ रही है। आने वाला समय में सितंबर में बहुत जल्द हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। गौधाम योजना के विषय में बताएंगे कि सरकार लगातार पोस्ट वायरल कर रही है, सोशल मीडिया पे डाल रही है, लेकिन गोदाम है क्या? जी, कागजों में है। गोठान को इन्होंने गौधान बना दिया। हमारी सरकार ने गोठान योजना लागू की ताकि गोठान से जो आवारा पशु हैं, गांव के
जानवर हैं, गाय बैल हैं, उसको गोठान में रखा जा सके, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ के समूह को रोजगार दें। नंबर 3, कि इससे कहीं न कहीं जो चरवाहे हैं उसको सरकार मानदेय देती थी, इसको सरकार ने बंद कर दिया। अब गोदाम लागू कर रहे हैं। गोदाम है क्या? मतलब आप सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ कागज़ों में। ज़मीन में है क्या? कुछ भी नहीं है। ज़मीन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। ये सरकार, हमारी सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलना, यही काम तो 2.5 साल में किया है। नया योजना है क्या सरकार के पास? कोई योग भी योजना बता दे। कुछ भी नहीं है सरकार के पास। मेहता रिबंधन पैसा पूरे महिलाओं को देना था, दे नहीं पा रही है, और आज बिजली बिल से वसूली कर रही है। फिर क्या योजना है इनके पास? कुछ भी नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है सर, जिस रास्ते से होकर आप आए हैं सर, आए दिन उस सड़क में एक्सीडेंट होता रहता है सर। मैडम का पहल था बीच में, उसमें बोलने के बाद थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह डाले, वो रूम अभी तक नहीं डाले सर। आप खुद देखिए, इस सरकार में सुधार करें। सड़कों का, पूरे प्रदेश में सड़कों का हाल बुरा है। इनके पास न सड़क बनाने के लिए पैसे हैं और ना ही सड़क का मरम्मत करने या गड्ढा पाटने के लिए इनके पास पैसे हैं। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वास्तव में जिस सड़क से मैं आज आया कि गरियाबंद से लेकर मैनपुर से देवभोग तक बहुत छोटा सड़क है, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। सिंगल सड़क है, एक्सीडेंटल का ज़्यादा खतरा है, और सड़क पूरी तरह से अच्छी सड़क नहीं है। लेकिन इस सरकार से उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि देवभोग मैनपुर से ये बड़ा हिस्सा है, देवभोग उड़ीसा को जोड़ती है, तो कम से कम सड़कें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सड़कों के मामले में पूरे प्रदेश में इस सरकार फेल है। जी सर, लास्ट सवाल सर, क्या आपकी सरकार जिस समय आएगी, वर्तमान में जब आ जाएगी, तो क्या इसका हमारे वन वे जो रोड है 130C, इसका क्या आप जनता के मांग के अनुसार हमारी सरकार आएगी। हमने हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बस्तर से लेकर सरगुजा तक बेहतर सड़कें बनाए, पुल पुलिया बनाए। एजुकेशन के, शिक्षा के मामले में हम लोगों ने अंग्रेजी स्कूल खोले, किसानों का कर्जा माफ़ी किए, सब तरफ से सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। इस तरह की सड़कों की डिमांड लगातार ग्रामीणों की है, निश्चित रूप से बनना चाहिए, और विधायक है लगातार लड़ रहे हैं। जहां भी विकास की आवश्यकता होगी उसको प्राथमिकता हमारी सरकार देगी। गरियाबंद से विक्रम नागेश की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।